सोचो आप एक स्टॉक खरीद के पूरा मार्केट ओन कर सको। मुश्किल लगता है ना, पर यही काम आता है ईटीएफ्स। आज हम समझेंगे कि ईटीएफ्स होते क्या है, वो काम कैसे करते हैं और क्यों दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स अपने पैसे ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आसान भाषा में बोलूं तो ईटीएफ एक बास्केट है जिसमें एक साथ मल्टीपल स्टॉक्स, बॉन्ड्स या एसेट्स होते हैं। जैसे अगर आप निफ्टी 50 ईटीएफ खरीदते हो तो आप इनडायरेक्टली इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी बस एक सिंगल ट्रेड से। एक तरह से ईटीएफ म्यूचुअल फंड जैसा है, बस फर्क इतना है कि आप ईटीएफ को स्टॉक मार्केट पे शेयर्स की तरह ट्रेड कर सकते हो। यहाँ हर स्टॉक बेस्ड ईटीएफ का एक बेस होता है। जैसे कि अगर निफ्टी 50 ईटीएफ का एग्जांपल ले तो निफ्टी 50 ईटीएफ का बेस है निफ्टी 50, यानी ये ईटीएफ निफ्टी 50 के करस्पॉन्ड ही मूव होगा। आप ऐप पे देख सकते हो, अगर हम एचडीएफसी निफ्टी 50 ईटीएफ सर्च करें तो ये ईटीएफ 290 रुपीज के अराउंड है एंड इसने पिछले एक साल में 87% के रिटर्न्स दिए हैं। अब अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स देखें तो इन्होंने पिछले 5 साल में 77% के रिटर्न्स दिए हैं। पर अगर आप दोनों के 5 ईयर चार्ट्स देखो तो आपको समझ आएगा कि दोनों सिमिलर मूव करते हैं, यानी ईटीएफ एग्जैक्टली उसके बेस इंडेक्स को फॉलो करता है। पर याद रखो कि ईटीएफ सिर्फ एक टाइप का नहीं होता। ईटीएफ के मल्टीपल टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंडेक्स बेस्ड, सेक्टर बेस्ड एंड सिंथेटिक ईटीएफ। और इसमें भी हर एक ईटीएफ एक्टिव या पैसिव कैटेगरी में कैटेगराइज होता है। सुनने में मुश्किल लग रहा होगा पर बहुत आसान है। पहले एक्टिव एंड पैसिव ईटीएफ समझते हैं। पैसिव ईटीएफ का सिर्फ एक ही काम होता है, फॉलो करना। जैसे हमने देखा कि निफ्टी 50 ईटीएफ बस निफ्टी 50 को फॉलो करता है। इसमें फंड मैनेजर को इन्वेस्टिंग रिलेटेड डिसीजन नहीं लेते, सब इंडेक्स पे डिपेंड करता है। अगर निफ्टी 50 ऊपर गया तो ईटीएफ ऊपर जाएगा और अगर नीचे आया तो ईटीएफ नीचे। और एक्टिव ईटीएफ का काम होता है इंडेक्स को बीट करना। इस ईटीएफ में फंड मैनेजर एक मेजर रोल प्ले करता है। यह मैनेजर एक्टिवली नए नए ट्रेड्स एंड बेट्स लेते रहते हैं और उनका एक ही गोल होता है, मार्केट से अच्छे रिटर्न्स अचीव करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर निफ्टी 10% रिटर्न्स दे रहा है तो एक एक्टिव ईटीएफ 12 to 20% रिटर्न्स दे सकता है। अभी आप एक्टिव एंड पैसिव ईटीएफ्स का डिफरेंस समझ गए होंगे। अब जानते हैं कि ईटीएफ्स के असल टाइप्स क्या होते हैं। फर्स्ट है इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ्स। ये ईटीएफ्स डायरेक्टली किसी इंडेक्स को कॉपी करते हैं और बस यही है इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ। ये एक पैसिव टाइप का ईटीएफ है, यानी ये मार्केट रिटर्न्स ही देता है। सेकंड है एक्टिवली मैनेज्ड ईटीएफ। नाम से ही समझ सकते हो कि एक एक्टिव टाइप का ईटीएफ है, यानी इन ईटीएफ्स में एक फंड मैनेजर होता है जो इंडेक्स में इन्वेस्ट करके इंडेक्स से थोड़े बेटर रिटर्न्स लाने की कोशिश करता है। एंड यूजुअली ये ईटीएफ्स इंडेक्स ईटीएफ से ज्यादा रिटर्न्स देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में एक्टिव ईटीएफ्स म्यूचुअल फंड जैसे ही होते हैं, बस फर्क इतना है कि आप इसमें कभी भी पैसे डाल और निकाल सकते हो एंड ये कंपैरेटिवली कम रिस्की होते हैं। थर्ड है सेक्टर बेस्ड ईटीएफ्स। इस केस में आप एक कंप्लीट सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो, जैसे एनर्जी, टेक या फिर हेल्थ केयर। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी हेल्थ केयर ईएफटी। इस ईएफटी में इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर की 20 सबसे बड़ी कंपनीज मौजूद है, यानी आप एक ट्रेड से सारे टॉप हेल्थ केयर सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। पर इसके डिसएडवांटेजेस भी है। अगर अचानक किसी दिन टेक सेक्टर के स्टॉक्स कोलैप्स हो जाते हैं तो इस कारण आपके ईटीएफ्स भी गिर जाएंगे। एंड लास्ट टाइप है सिंथेटिक ईटीएफ्स। ये थोड़े अलग टाइप के ईटीएफ्स होते हैं। ये डायरेक्टली स्टॉक्स नहीं खरीदते, बल्कि डेरिवेटिव्स और स्वैप्स का यूज करके पैसे बनाते हैं। ये ईटीएफ्स आर्बिट्रेज एंड फ्यूचर्स जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज का यूज करके पैसे बनाते हैं। बाकी ईटीएफ्स के कंपैरिजन में सिंथेटिक ईटीएफ कॉम्प्लेक्स एंड रिस्की होते हैं। तो जानते हैं कि एक्टिव या पैसिव कौन सा ईटीएफ आपके लिए बेस्ट है। फर्स्टली पैसिव ईटीएफ लो कॉस्ट, लो फीस एंड लॉन्ग टर्म में स्टेबल एंड सेफ रिटर्न्स देते हैं। पर ये ईटीएफ्स मार्केट से ज्यादा रिटर्न्स नहीं देते, जबकि एक्टिव ईटीएफ्स हायर रिटर्न्स की गारंटी देते हैं और उनके ट्रेड्स भी फंड मैनेजर के थ्रू हैंड पिक्ड होते हैं। अगर हम ग्लोबल डेटा देखें तो पिछले एक साल में बस 20% एक्टिव फंड्स मार्केट को बीट कर पाए हैं। पिछले 10 साल में सिर्फ 14% एंड पिछले 20 साल में सिर्फ 10% एक्टिव फंड्स मार्केट को बीट कर पाए हैं। ग्लोबल लेवल पे बस एक आदमी है जिसने सालों साल मार्केट को बीट किया है, वॉरेन बफेट, जिनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे डेकेड से मार्केट को बीट कर रही है। पर अब सवाल है कि आप एज इन्वेस्टर ईटीएफ्स में क्यों इन्वेस्ट करें। फर्स्टली मैं खुद भी ईटीएफ्स में कभी इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि ईटीएफ्स यूजुअली एवरेज मार्केट रिटर्न्स ही अचीव करते हैं, जबकि और अदर हैंड पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे रिटर्न्स डिलीवर कर रहे हैं। इस कारण फॉर इन्वेस्टिंग मैं रिस्की साइड जाके म्यूचुअल फंड चूज करता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ईटीएफ्स खराब है। पिछले एक साल में आप सबको पता है कि गोल्ड एंड सिल्वर ने कितनी बड़ी रैली दी है एंड गोल्ड की वैल्यू ऑलरेडी 1 लाख क्रॉस कर चुकी है, यानी आज 1 ग्राम गोल्ड 10,000 में भी नहीं आएगा। एंड इस केस में काम आते हैं ईटीएफ्स। अगर आप एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ चेक करें तो उन्होंने पिछले एक साल में 73% रिटर्न्स दिए हैं, जो ऑलमोस्ट 99% म्यूचुअल फंड्स को आउट परफॉर्म करता है और इसकी प्राइस भी सिर्फ 120 रुपीज के अराउंड है। यानी अगर आप हेवी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहते तब भी कुछ फंड से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी फिजिकल कमोडिटीज बाय न करते हुए उनकी ईटीएफ्स बाय करना आज के दिन में एक वाइज ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि फिजिकल
गोल्ड या सिल्वर बेचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जबकि यहाँ एक क्लिक से इजी सेलिंग कर सकते हैं। साथ ही इनकी फीस एंड चार्जेस भी कम होते हैं। यूजुअली 0.1 से लेके 0.4% का एक्सपेंस रेशियो प्रेफर्ड है, पर इंडिया में ये चार्जेस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। अगर कुछ रिनाउंड गोल्ड ईटीएफ देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ एंड एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ सबसे कम एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं। एंड अगर आपको इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करना है तो आप मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ में इन्वेस्ट करके नैस्डैक में इन्वेस्ट कर सकते हो। नैस्डैक निफ्टी जैसा एक इंडेक्स है, यानी नैस्डैक 100 में यूनाइटेड स्टेट्स के टॉप 100 कंपनीज मौजूद है। ऐसे ही आप चाइना और जापान के ईटीएफ्स भी खरीद सकते हो, बस एक्सपेंस रेशियो देख लेना। और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में बताना अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और अगर आप जानना चाहते हो कि हेज फंड क्या है और कैसे काम करते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए हेज फंड्स के वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि जहां मिडिल क्लास म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, अमीर लोग म्यूचुअल फंड्स पे बेट करते हैं, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।